नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक नई वीडियो के अंदर। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। क्या है मतलब, काफी लोग आपने काफी लोगों को सुना होगा और काफी लोग बोलते भी हैं कि एसआईपी करनी चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए। सब लोग एसआईपी करते हैं, मैं भी बोलता हूँ एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप एसआईपी करते हो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है? जी हाँ। आप बोलेंगे ये तो नया सुनने में आ रहा है कि एसआईपी से नुकसान हो सकता है। जी हाँ, एसआईपी से भी नुकसान हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या कारण रह सकते हैं उसके, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये छोटा टॉपिक है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको एसआईपी के अंदर भी नुकसान हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं, चाहे वो एसआईपी 500 रुपए की हो, 5000 रुपए की हो या 50,000 रुपए की हो, आप जितनी भी एसआईपी कर रहे हैं, तो एक बार आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। फिर आप बताइए कि क्या आपकी जो एसआईपी है वो फायदे वाली है या नुकसान वाली है। दो एसआईपी होती है, फायदे वाली होती है, नुकसान वाली होती है। आपकी कौन सी वाली है वो आपको शायद आज का ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सी एसआईपी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन मेरी वीडियो की क्वालिटी बाकी के चैनल की तरह नहीं होती है कि प्रॉपर एकदम हाई फाई कैमरे वीडियो क्वालिटी। लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जो भी हमारा आज का एजेंडा है उसको डिस्कस करने, वो मेरा सिंपल सा मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी चीज है वो मैं आपको सिंपल साधारण भाषा में आपको समझा सकूं, जो आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर काफी हेल्प करेगी फ्यूचर में जाके। तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। क्या जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी में भी आपको नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कौन सी एसआईपी में नुकसान हो सकता है? देखिए, दो तरह की एसआईपी होती है। आप बोलेंगे कि ये कुछ नया बोल रहा है, दो तरह की एसआईपी कैसे हो सकती है? जी हाँ, दो तरह की एसआईपी होती है। एक एसआईपी होती है कि टाइम पास एसआईपी, मतलब कि आपने बस ऐप ओपन करी या कहीं यहाँ से किसी फ्रेंड से सुन लिया, किसी टीवी पे देख लिया, यहाँ वहाँ कैंपेन चल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, आपने वहां सुन लिया और एक 500,000 रुपए की, 2,000 रुपए की आपने एसआईपी चालू कर दी। एक तो ये होगी जिसे हम बोलते हैं जी टाइम पास एसआईपी। और एक होती है सीरियस एसआईपी। तो सीरियस एसआईपी क्या होती है कि आप प्रॉपर आपकी जो भी अर्निंग है या जो भी आपकी इनकम है, आप उस इनकम का पर्टिकुलर एक पोर्शन परसेंटेज में आप उसको सेव करते हो हर महीने। एकदम जिसे कहते हैं ना, हम उसको डिसिप्लिन के साथ, आप पूरे मन के साथ हर महीने एक अपनी सैलरी का फिक्स परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट करते हो। सीरियस में क्या होता है कि आप बिल्कुल सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने परिवार को लेके, कि मुझे ये एसआईपी करनी है, उसका ये गोल है, उसके लिए मैं एसआईपी कर रहा हूँ। टाइम पास में ये है कि यार किसी दोस्त ने बोल दिया, ऑफिस में मेरा बगल वाला कलीग कर रहा है, उसने बोला एसआईपी करो, मैंने एसआईपी चालू कर ली। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आज हम वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द डाटा के साथ। हम डाटा बनाएंगे शीट में, उससे हम पूरा कंपेयर करेंगे इस चीज को कि अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा। अगर आपके टाइम पास एसआईपी है तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, अगर सीरियस एसआईपी है उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। स्क्रीन तो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है आपको, यहाँ तक आपको कुछ कैलकुलेशन दिख रही होंगी एक्सेल शीट के ऊपर। तो हम इसी चीज को लेके डिस्कस करेंगे, सब चीजें प्रॉपर तरीके से इसी चीज को लेके देखेंगे। लेकिन आप मुझे आप बताइए पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपकी जो एसआईपी है क्या वो टाइम पास एसआईपी है, सीरियस एसआईपी है? अब आप में से काफी लोग बोलेंगे यार हमारे तो सीरियस एसआईपी है, टाइम पास तो हम नहीं कर रहे हैं। तो भी पता लगेगा, अगर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे तब पता लगेगा कि आपकी टाइम पास वाली एसआईपी है या सीरियस एसआईपी है। तो मैंने क्या, चलिए स्क्रीन तो शेयर है, अब देखते हैं कि कैसे हम इसको देखते हैं, किस प्रकार से हम देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज आज 30 साल के आसपास की है। ठीक है, आपकी मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हो। मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया है कि आपकी एज 30 साल पे की है, 30 साल की आपकी एज है। सैलरी मैंने ली है 60,000 रुपए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है और आपकी सैलरी भी अच्छी है। अभी हम घबराइए मत, 60,000 देंगे घबराइए मत, हम कम सैलरी वाला भी हम देखेंगे इसके अंदर। हम पूरा देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसको, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके सब देखेंगे कि क्या चीज होती है। और आप मान के चल रहे हैं कि आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेंगे, मतलब क्या आप 60 साल तक ही काम करेंगे, उसके बाद आप काम नहीं करेंगे। और आप सीरियस हैं, क्योंकि आप सीरियस हैं मैं बता रहा हूँ। तो आप जैसा आपने बताया, आपने भी अपने को बोला होगा कि आप सीरियस हो,
तो आपने क्या किया है कि आप अपनी सैलरी का 20% फिक्स हर महीने एसआईपी करते हो। हर महीने आप 20% अपनी इनकम का एसआईपी करते हो, जो कि आता है 12,000 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं 60,000 की सैलरी है, अब आप, जैसे मैंने बताया 30 साल की उम्र है, आप 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 13% का रिटर्न आ रहा है, मतलब कि आपको 13% का रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा इस चीज के अंदर। ग्रोथ रेट मतलब ये भी हम इसको बाद में देखते हैं, अभी तक छोड़िए। अगर आप ऐसा करते हैं 30 साल के सैलरी तक, तो क्या होता है, तो आपने टोटल जो जमा किया 43,20,000 आपने जमा किया, लगभग 43,20,000 आपने जमा किया। आपका कॉर्पस हो गया है लगभग 4.51, मतलब 4,51,51,00,000 का कॉर्पस हो चुका है। अब यहाँ पे टोटल आपने 4 करोड़ रुपए कमा लिया है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये सीरियस एसआईपी की बात करिए। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी टाइम पास एसआईपी है, टाइम पास एसआईपी मतलब कि आज आप 30 साल के हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप 20% इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ 5% ही इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी सैलरी का, 20% नहीं करते, क्योंकि आपने एसआईपी स्टार्ट की थी आसपास, अपने आसपास के लोगों को देख के, यार दोस्तों को देख के, तो आपने सिर्फ 5% से स्टार्ट किया। मतलब अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपए है, तो आपने केवल 3,000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट किया है। लेकिन आप 30 साल तक ही करेंगे, 30 साल के भी करते हैं, तो आपने यहाँ तो पैसा कमाया, यहाँ भी अपने पैसा कमाया, यहाँ पे आपने 1,12,00,000 रुपए कमाया है। लेकिन अगर हम बात करें पहले वाले एग्जाम्पल से, तो आप अगर इसको 13% के उस रेट से करते, मतलब 20% के रेट से करते, तो आपको मिलता 4.51 करोड़ रुपए के आसपास, 4,51,00,000। यहाँ पे आपका नुकसान कितना हुआ है, 3,38,53,671 रुपए का आपका नुकसान हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी कम कर रहे हो, ज्यादा क्यों नहीं कर रहे, मैं वो नहीं समझा रहा हूँ। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपकी अगर क्षमता है, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप अपनी सैलरी का 20% सेव कर रहे हो, 20% सेव कर सकते हो, और आप अभी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, या बाद में हम अपनी एसआईपी को बढ़ा देंगे, अभी जब तक चल रहा है चलने देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब देखिए आपको लगभग लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। अब हम उसको सिंपल, जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था उससे इसको देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दोनों की सैलरी 35,000 रुपए है, दोनों की एज 30 साल है। उसमें से एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है, हर महीने डिसिप्लिन के साथ सीरियस एसआईपी कर रहा है 20% का। और एक व्यक्ति जो है वो हर महीने केवल 7% का रेशो, मतलब 25 रुपए की एसआईपी कर रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, वो 20% तक कर सकता है, लेकिन वो कम कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि एसआईपी अभी नहीं है, बाद में करेंगे। हो सकता है, मतलब आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, या तो आप डिले कर रहे हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है। अगर आप कम करते हैं, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी 20% की है, लेकिन आप 7% ही कर रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं, सर 7% इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 2,500 रुपए की ऐसे भी करते हैं, और एक बंदा 7,000 रुपए की ऐसे भी कर रहा है, तो आपको लगभग लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है अगर आप ऐसा करते हैं। ये सिर्फ एसआईपी की बात करिए। अगर आप अभी आज किसी की सैलरी 35,000 रुपए है, तो सैलरी आपको पता है टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एसआईपी अगर इंक्रीज होती है, या आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, तब अपनी एसआईपी भी इंक्रीज करेंगे। तो मान के चल रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं कि मैं 5% से हर साल अपनी एसआईपी को इंक्रीज करूंगा अगले 30 साल के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने लगभग 3,90,00,000 रुपए कमाया। टोटल आपने 55 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 3,90,00,000 रुपए कमाया। दोनों व्यक्तियों में सेम बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने भी 5% से अपनी एसआईपी इंक्रीज करी है 30 साल के लिए, दोनों सेम चीज में है। लेकिन ये सेकंड व्यक्ति जो है, ये अपनी एसआईपी सिर्फ 25 रुपए की एसआईपी कर रहा है, लेकिन साझा की कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा किसी कारणवश। और ये आपकी एसआईपी 20% से कर रहा है 7,000 रुपए की, और हर साल इंक्रीज कर रहा है। अगर ये ऐसा करता है तो उसको 3,90,00,000 मिलेगा, इसको 1,36,00,000 मिलेगा। अगर हम देखें कि नुकसान कितना हो रहा है सेकंड वाले का, उसका लगभग 2,53,00,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस चीज से क्या सीखने को मिलता है, या हम क्या इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 7,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हो, 7,000 हमारे एग्जाम्पल के अंदर है, आपके केस में 5,000 रुपये हो सकता है, 6,000 रुपये हो सकता है, 10,000 रुपये हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ 1,000 रुपए की या 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो। अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप उसको डिले कर सकते हो, नहीं कर रहे हो।
लेकिन फ्यूचर में जाके आपको ये काफी बड़ा नुकसान दे सकता है। जैसे मैंने अभी आपको हमारे एग्जाम्पल में दिखाया, एक व्यक्ति है कि जो 7,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है अगले 30 साल तक, दूसरा व्यक्ति है दूसरा 2500 रुपए की एसआईपी कर रहा है, लेकिन वो 7,000 रुपए की एसआईपी कर सकता है, उसके पास सैलरी है, उसके पास पैसा है, लेकिन वो कर नहीं रहा। तो उस केस में सेकंड व्यक्ति को लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये उसको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो उसको धीरे धीरे अपने माइंड में टच करेगा, यार काश मैंने एसआईपी पहले ही टाइम पे शुरू कर दी होती। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आज अगर 30 साल की उम्र में हैं, तो आप अगले 30 साल तक एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल 45 साल की उम्र में आके अगर आपको होश आता है कि नहीं, मैंने एसआईपी ज्यादा करनी चाहिए थी मेरे को, मैं आज एसआईपी कम कर रहा हूँ, कर मैंने इतने साल खराब कर दिया अपने, तो आप 45 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में अगले 30 साल तक एसआईपी नहीं कर सकते, क्योंकि 60 साल की तो रिटायरमेंट एज है। 60 साल के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, या आप पैसा कहाँ से लाएंगे उस समय एसआईपी करने की, क्योंकि 60 साल के बाद तो आपको जो भी आपने पहले सेव किया होता है वो निकालने का समय होता है। जब हम जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है हम उसको एंजॉय करेंगे लाइफ में। तो इसीलिए दो एसआईपी मैंने आपको बताई, टाइम पास एसआईपी, सीरियस एसआईपी। अगर आप टाइम पास एसआईपी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आप क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं एसआईपी। मान लीजिए अभी आपकी एसआईपी चल रही है 2,000 रुपए की, लेकिन आपकी कैपेसिटी है कि आप 5,000 रुपए की या 6,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में ये नुकसान होगा, ये लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए अपनी एसआईपी को टाइम पास एसआईपी से सीरियस एसआईपी की तरफ मूव करें, और एक प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंशियल लाइफ में एक अच्छे डिसीजन ले, जिससे आपको अपनी लाइफ में काफी फायदा होगा, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा आंसर करूंगा आपकी क्वेरी का। जो भी आपको समझ नहीं आया, मुझसे आप 1-to-1 फोन में बात कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी को रिजोल्व करूंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। या अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कितनी एसआईपी करनी चाहिए या आपको कितना कॉर्पस चाहिए, कि मान लीजिए एक XYZ पर्सन है, उनको 10 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस चाहिए आज से 20 साल बाद, लेकिन वो उनके लिए आज कितना एसआईपी करनी पड़ेगी उनको, वो उनको नहीं पता है, या उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको कितना पैसा चाहिए होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप बोलेंगे यार 50-60 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, लेकिन आप अभी जो बोल रहे हो उसे हवा में बोल रहे हैं, तुक्का लगा के। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से एनालिस करें कि आपके बच्चे की एजुकेशन में कितना खर्चा आएगा, उसकी शादी में कितना खर्चा आएगा, अगर आप घर लेंगे उसमें कितना खर्चा आएगा, अगर आपके रिटायरमेंट का भी खर्चा इतना है तो बाद में कितना खर्चा होगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, तो उसके बाद एक हम फिगर पे पहुंचते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपका भी फिगर ही नहीं है, आपने बस अपनी एसआईपी चालू कर दी है, कुछ उसका सेंस ही नहीं बनता कि मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना है, कितना मुझे पैसा चाहिए, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा नंबर क्या है, आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। तो अगर आपको चीज नहीं पता है तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलिए, छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।